नमस्कार, मैं मानवीन सिंह प्रगति मंत्रा और देसी इनफोल्ड की तरफ से आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं परसेंटेज का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे जाते हैं, तो वो सारी चीजें बताई थी। अब जो मैंने ये चीजें लिखी हैं, ये पता है ये क्या लिखा है मैंने, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा सहयोग करेंगे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो इस प्रकार से अगर मैंने क्या दिया, मैंने भिन्न को जो भिन्न दे रही, मतलब फ्रैक्शन दे रखा और फ्रैक्शन को और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मतलब भिन्न से परसेंटेज में जाना है तो क्या करना, तो मैंने कहा कि 1/12 लिखा। अब 1/12 को लिखा और उसको अगर परसेंटेज में जाते हैं तो क्या कराते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्या आएगा 8 सही 1/3, मतलब 100 का मल्टीप्लाई कराया 1/12 में तो सेम आ जाएगा 8 सही 1/3% आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना। मैंने ये आपको पार्ट 1 में बता दिया। जिसने नहीं देखा पार्ट 1 वो प्लीज जाके पार्ट 1 देख ले, फिर पार्ट 2 देखेगा तो उसको बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी इस टॉपिक को समझने में। ठीक है, इसके बाद 1/13 लिखा है। 1/13 को अगर सॉल्व करते हैं किसमें, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा 7 सही 9/13। ठीक है, इसके बाद 1/14 है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 7 सही 1/7। और इसके बाद 1/15 को किस, ये चीजें आपको याद करनी है। मैं बार बार यही करूंगा, अगर आप याद कर लेंगे तो जितना क्वेश्चन को जितना आप फास्ट कर पाओगे कर लोगे, राइट। तो क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए अगर हमें ये ज्यादा चीजें नहीं है, ये मैक्सिमम क्वेश्चनों में पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने आपको ये लिखी है। ठीक है, तो ये अगर आप निकालना तो आपको आती है, मैंने वो सिखा दिया कि निकाला कैसे जाता है परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अगर याद कर लोगे तो और सरल। ठीक है, 1/16 लिखा है। 1/16 को अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 सही 1/4। फिर 1/20 को पता है आपको 5% कहते हैं। 1/24 को 4 सही 1/6। 1/25 को 4% कहते हैं। 1/30 को 3 सही 1/3 और 1/40 को 2 सही 1/2। तो इस प्रकार से हमें ये याद कर लेना। ठीक है, याद करने के बाद अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारी चीजें आप ज्यादा करो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हाँ, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, किसी संख्या में उसको 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, मूल संख्या ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन ने दिया है कि किसी संख्या में उसको 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 रुपए है, तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। देखो, तो मूल संख्या ज्ञात करनी, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखो जो मेथड है जो हम सीखते आए वो मेथड तो मैं बताने वाला नहीं हूं, मैं वो मेथड बताऊंगा जो हमें कम समय में अच्छा मेथड हम सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अब जैसे देखते हैं 16 सही 2/3% दिया है उसने। ठीक है, अगर इसका हम फ्रैक्शन करते हैं 16 सही 2/3 का, तो देखना फ्रैक्शन करने की मैं मेथड बताया था। 16 × 48, 48 और 2 50, 50/3 हो गया। समझ रहे होगे कि नहीं, ये इधर लिख लेते हैं। 50/क्या हो गया 3 हो गया, राइट। अब 50/3 है। अब इसको अगर हम किस में कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो क्या करते हैं 100 का डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर दिया 100 का। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो क्या आएगा 5/ कितना आ गया 30, काटा इसको 5 × 5 और 5 × 30, तो कितना 1/6 हो जाएगा। अब एक चीज तुम्हें बताऊं, तो अगर देखो अगर हमें याद होता 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन डायरेक्ट याद होता 1/6, तो हम तुरंत सॉल्व कर लेते और फास्ट। तो 16 सही 2/3% है जो कितने, उसका फ्रैक्शन कितना 1/6 है। तो अब ये जो 1/6 है इसमें हमें सीखना क्या है, अच्छे से देखना एक बार, सीखना क्या है, जो ये नीचे की संख्या होती है ये क्या होती है, मूल संख्या, मतलब मूल मान। क्या होता है, मूल मान, इसको कहते हैं मेन नंबर या मूल मान। ठीक है, और ये जो ऊपर की संख्या होती है 1, ये होता है रिजल्ट। क्या होता है, रिजल्ट। ठीक है, ये ऊपर वाली संख्या को होती है रिजल्ट। अगर मैं आपको कहूं कि 6 का, देखो ये मूल संख्या मतलब मूल मान में 6 का 16 सही 2/3% निकाला जाए तो वो बराबर 1 ही आएगा। क्या, 6 का अगर 16 सही 2/3% आएगा तो वो उसका मान 1 ही आएगा। अब आप, ठीक है 1 ही आएगा, तो मैंने ये मूल मान इसलिए मान लिया कि मैंने कहा कि उसने सवाल ने बोला कि किसी संख्या में उसको या उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतनी हो जाती, मतलब कि 6 जो संख्या है, ठीक है, इसको मेन संख्या मान लिया, इसमें अगर ये जोड़ने पर, समझे कि नहीं, 6 में अगर ये जोड़े तो 6 का इतने प्रतिशत मतलब 1, मतलब कितना जोड़े, अगर संख्या 6 है तो 6 में कितना जोड़े 1, मतलब 16 सही 2/3% मतलब 1 जोड़े, तो कितनी संख्या 7। तो उसने कहा कि प्राप्त संख्या क्या हो जाती है 7, मतलब 7 बन गई, तो क्या हो जाती है 4956, मतलब 7 किसको शो करेगा, 7 शो करेगा 4956 को।
ये पॉइंट समझ में आया, राइट। अब इसको इसके बाद क्या करेंगे, 7 होगी संख्या, 7 समझ में आ गया। अब 1 निकालेंगे, 1 क्या होता है, तो 4956 बटे 7 कर देंगे। 7 का इसमें डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, 7 क्या हो जाएगा, 7 7 49 0 7 8 56, मतलब 708। एक कितना शो कर रहा है, 708 को निकालना क्या है, हमें निकालना है मूल संख्या ज्ञात करनी। मूल संख्या करनी थी 6, मूल मान क्या माना था हमने, 6 माना था। तो एक का जब 708 है तो 6 का कितना हो जाएगा, सभी बच्चे देखेंगे 6 का कितना होगा, 780 का इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, इसका 780 में क्या होगा, मल्टीप्लाई करा दिया, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 6 का 1 तो 8 सिंह 48, 4 आया, और क्या और 7 सिंह 42, तो कि मूल संख्या कितनी होगी, 4248, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। इसको एक बार और समझा देता हूं मैं अच्छे तरीके से, आप समझ लीजिएगा इसको कैसे समझना है। देखो क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से जाना है हमको। किसी संख्या में उसका या उसको 16 से ही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, मूल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन ने ये बोला है, तो हमने क्या किया कि 16 से ही 2/3 को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मतलब इसमें 100 का भाग दिया, ठीक है। 100 का हमने इसमें भाग दिया तो क्या आया, 1/6 आया, ठीक है। 1/6 आया, या हमें इसको याद करते तो हम और फास्ट कर लेते, ये इतना सॉल्व नहीं करना पड़ता, 1/6 आया। अब ये जो 1/6 है, ये क्यों 1/6 माना, ठीक है। तो इसमें हमने जो 6 है उसको हमने मेन नंबर मान लिया, मतलब मूल संख्या, मूल मान मान लिया। 6 को हमने, अगर कभी भी इस 6 का या कोई भी संख्या हो नीचे, इसका अगर इतने परसेंट, जिसका परसेंट निकाला, इतने परसेंट निकाला जाए तो वो परमेश इतना आएगा, रिजल्ट के बराबर आएगा, ठीक है। ये याद रखना। तो अगर मैंने कहा इसको मूल संख्या मान लिया, इसमें मैंने इतना जोड़ा, मतलब इतना जोड़ने का मतलब मैंने 1 जोड़ा, इसका मान 1 है ना, तो मेरा मतलब 1 जोड़ा, तो 6 में मतलब 1 जोड़ा तो मतलब 7। तो प्राप्त संख्या कौन सी होती थी कि ये है, तो ये किसको शो कर रही, 7 इसको शो कर रहा। देखो 7 किसको शो कर रहा है, 4956 को, तो 1 किसको शो करेगा, 7 का हमने डिवाइड कर दिया तो कितना है, 708, राइट। अब इतना समझ गए, ये हो गया 1 की वैल्यू। लेकिन हमें निकालना क्या, मूल संख्या ज्ञात करो। तो मूल संख्या हमारी क्या थी कि 700, अब देखो 708 1 का आ गया, मूल संख्या हमारी 6 थी, तो 708 में 6 का मल्टीप्लाई करा दिया तो आ गया 4248। ओके, तो सब लोग समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में से उसका 6 से ही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये आए हुए क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट किए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे। तो ऐसा नहीं कि मैं उन्हीं क्वेश्चनों को उठा के ला रहा हूं कि वैसे क्वेश्चंस कराएंगे जो पेपर में, जो आपके एग्जाम में यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलो, यदि किसी संख्या में उसका 6 से ही 2/3% घटाने पर प्राप्त 5670 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना, फ्रैक्शन को तोड़ना है, ठीक है। परसेंटेज को किसमें तोड़ना, फ्रैक्शन में तोड़ना है, ठीक है। तो परसेंटेज क्या, 18, ठीक है। 18 और 2 20, 20 बटे कितना हो जाएगा, 20/3, और 100 का हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो राइट। तो 1 0 से कट गई है, तो 2/30 हो गया, तो इसको हमने काटा 1 और 15। अगर आपको डायरेक्ट याद होता कि ये 6 से ही 2/3% का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितना होता है, 1/15, या याद होता है 1/15 का परसेंटेज कितना होता है, तो आप तुरंत कर लेते, राइट। तो 1/15 आ गया आपका, राइट। 1/15 आया, 6 से ही 2/3% कितना है, 1/15 आपका इसका क्या आया, फ्रैक्शन आया। तो आपको संख्या क्या है, यदि किसी संख्या में इतना जोड़ने पर, आपने क्या है, ये आपकी होगी मूल संख्या, राइट। अब मूल संख्या में कितना घटाने पर, इतना घटाने पर, मतलब इसका रिजल्ट क्या होता है, 1, 1 को घटाने पर, मतलब आपकी संख्या ये इतना घटाने पर, मतलब 1 को घटाने पर, तो आपने 1 को घटाया तो कितने, 14 किसको, प्राप्त संख्या इतनी होती है, ये किसको शो कर रहा है, 14 इसको शो करेगा, मतलब 14 किसको शो करेगा, 5670 शो करेगा। तो 1 निकाल लेंगे, 1 कितने को शो करेगा, सीधे भाग कर देंगे 5670/14, ठीक है। तो 14 से सीधे डिवाइड कर देंगे, 14 चौको 56, 4 और 0, 14 पंचे 70, 405, ठीक है। 405 हो गया, राइट। अब इसके बाद हमें क्या, उसने कहा कि संख्या ज्ञात करो, मेन संख्या। तो मेन संख्या क्या है, 15, और हमारी एक संख्या आगे 405, तो हम मेन संख्या निकालेंगे, 405 × 15, तो इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, मल्टीप्लाई में जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आएगा 6075, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा,
हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, यदि किसी संख्या में उसके 11 सही 1/9% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 900 प्राप्त होता है, मतलब जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो 11 सही 1/9, मैंने आपको इसको बताया था कि 11 सही 1/9 है, तो अगर इसका फ्रैक्शन करते हैं तो कितना आएगा। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन करने पर कितना आएगा, आप सब लोग फ्रैक्शन करके देखिएगा एक बार। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन जैसे हम तोड़ लेते हैं 1199 100, तो कितना 100/9, 9 का डिवाइड कर दिया मैंने, तो 100 से 100 का कैंसिल आउट और कितना 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन कितना 1/9, मतलब ये मूल नंबर बताया था मैंने, राइट। अब 9 का अगर इतने परसेंट निकाला जाए तो कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं, राइट, 1 आएगा। तो उसमें मैंने बोला है यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इतने में, मतलब ये इतने में कितना जोड़ने पर 11 सही, मतलब ये मूल नंबर है, इसमें 11 सही 1/9% जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी, इतना होता है, राइट। तो कितना जोड़ा 11 सही 1/2, तो मतलब एक जोड़ा, तो मतलब संख्या 9 थी, एक जोड़ा तो कितनी 10, और बुक इसको शो कर रही है 900 को, क्योंकि 900 प्राप्त संख्या होती है, राइट। कितना मूल संख्या में इतना जोड़ने पर, मतलब इसका इसका इतने परसेंट निकालें तो एक आएगा, तो इसमें एक जोड़ने पर कितना 900, तो एक पे कितना 90, 900/10 हो जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और मेन संख्या निकालनी है, संख्या ज्ञात करनी, तो 9 का इसका 90 हो गया, तो 9 का कितना होगा, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 9 गुणा 90 इक्वल टू 810 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया, एसएससी में भी पूछा गया और कांस्टेबल में भी पूछा गया कई बार। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 से 1/7 बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करें, राइट। क्वेश्चन इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन को, दोनों में डिफरेंस है, राइट। उसमें कुछ और बोला गया और इसमें कुछ और बोला गया, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस पढ़ते टाइम जो हमारे देखो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज पे अगर हम फोकस करते हैं तो क्वेश्चंस बहुत सरल हो जाते हैं, तो हमें पहले लैंग्वेज पढ़ना सीखना है। ठीक है, तो लैंग्वेज पढ़ना है, तो इसने बोला कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आपका 157 सही 1/7 बन जाता है, तो 157 सही 1/7 का फ्रैक्शन तोड़ते हैं, तो देखो अब आप फ्रैक्शन तो तोड़ लोगे, आपको मैंने हर बार बताया, राइट। तो आप फ्रैक्शन तोड़ सकते हैं, मुझे इसका डायरेक्ट याद है, इसका फ्रैक्शन होता है 11/7। अगर आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो आपको और सहूलियत हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन करने में। तो क्या हुआ कि 11/7 हो गया, ठीक है। अब एक चीज बताना कि 7, अब उसने क्वेश्चन में क्या, 7 तो हमारा मूल नंबर है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, मतलब इसमें 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतनी बन जाती है, तो मतलब 7 से कितना हुआ 11, तो मतलब कितना जोड़ा हमने, 4 जोड़ा कि नहीं, तो 4 ही मतलब 64 को शो कर रहा, कितना जोड़ने पर, 64 जोड़ने पर, तो 4 किसको शो कर रहा, 64 को, ओके। तो 1 किसको शो करेगा, 64/4, तो 4 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 16। निकालना क्या है, संख्या ज्ञात करनी, संख्या क्या थी हमारी 7 और 1 का 16 है, 7 का कितना हो जाएगा 7 × 16, मतलब कितना हो जाएगा 112। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार और समझ लो इसको अच्छी तरीके से, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से अच्छे से समझ लो, ठीक है। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7 बन जाती है, ठीक है, अपने आप का इतनी बन जाती है, ठीक है, संख्या बन जाती है, ठीक है। और संख्या और हाँ संख्या बन जाती है, संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हमारी संख्या 7 थी और फिर चेंज होकर कितनी 11 बन गई, तो मतलब कितनी चेंजमेंट हुई 4, जो 4 ही तो 64 जोड़ 64 जोड़ने पर चेंज हो रहा, तो 4 ही शो कर रहा किसको, 64 को, तो 1 किसको शो करेगा, 4 का भाग कर देंगे 64 में तो 16 आ जाएगा। और निकालना हमें मूल संख्या का, मतलब मेन नंबर का है, तो संख्या 7 है और 1 का 16 है, तो 7 का कितना 112 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाती है, संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो दिया है 444 सही 4/9, राइट। अब इसको फ्रैक्शन में आप तोड़ सकते हैं, देखो इसको फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, मैंने कहा है कि अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सहूलियत करेगी, राइट। तो प्लीज एक बार उनको याद कर लीजिएगा, अगर याद तोड़ सको तो तोड़ भी सकते हो, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसका जो फ्रैक्शन होता है अगर तोड़ते हो तो ये होगा 40/90, कितना होगा 40/90 नहीं 40/9, सॉरी 40/9 होगा, राइट।
अब उसने कहा कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9 हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। तो ठीक है, तो अब ये जो मेन नंबर है इसमें कितना जोड़ा जाए, इसमें इतना जोड़ा जाए कि वो मतलब 930 जोड़ा जाए, मतलब कि तब वो कितनी बन जाती है, इतनी संख्या, मतलब इसमें कितना जोड़ा गया 31, तभी तो वो 40 हो गई। कितना 9 थी और फिर 40 हो गई तो कितना जोड़ा 31। 31 किसको शो कर रहा, 930 को शो कर रहा। 31 किसको शो कर रहा, 930 को शो कर रहा। तो ये कितने को शो करेगा, सब बताइए, एक कितने को शो करेगा, 30 का हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे। तो एक किसको शो कर रहा, 30 को शो करेगा कि नहीं, राइट। एक किसको शो करेगा, 30 को। अब निकालना किसका है हमें, 9 का। तो 9 का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 9 में मल्टीप्लाई करा देंगे 30 का। तो 9 में मल्टीप्लाई कराया हमने 30 का, तो कितना हो जाएगा, 9 27, मतलब 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाता है। 116 सही 2/3, 116 सही 2/3 का फ्रैक्शन तोड़ते हैं। तो इसका फ्रैक्शन आप तोड़ो, देखो मैंने 1-2 क्वेश्चन में शुरुआत में बता दिया, अब आप खुद तोड़ सकते हो उस चीज को, उसमें समय लॉस होगा। ठीक है, तो 16 से ही 2/3% होगा, तो इसका फ्रिक्शन अगर तोड़ते हैं तो उसका फ्रिक्शन होता है 7/6। क्या होता है, 7/6। अब उसमें कितना जोड़ा जाए, 7, 6 में कितना जोड़ रहे हैं, 1, राइट। तो 1 जोड़ रहे हैं, तो 1 किसको शो कर रहा है, 16 को। 1 किसको शो कर रहा है, 16 को। ठीक है, तो 6 किसको शो करेंगे, मेन संख्या है, 6 किसको शो करेगा, 1 जब 16 को कर रहा है तो 6 किसको, 16 छक्का 96, इसका आंसर क्या आएगा, 96। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 137 सही 1/2% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दे रखा है, दे रखा है 137 सही 1/2%। अब 137 सही 1/2% है, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, ठीक है, इसको क्या तोड़ना है, फ्रैक्शन में। तो देखो मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में कई बार बताया कि मैंने कहा इसको अगर ऐसी कोई बड़ी संख्या है तो अभी देखो मैंने अभी पिछली वीडियो में तो आपको फ्रैक्शन निकालना सिखाया था, तो इसमें भी हम निकालना, अगर निकालना तुम्हें नहीं आता, एक तो आता है मैंने सिखा दिया है, अगर नहीं सीखा तो आप पिछली वीडियो एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर 137 को हमने तोड़ा तो 100 + 37 सही 1/2 लिख सकते कि नहीं, एक बताइए सब लोग। 100 + 37 सही 1/2, मतलब इसमें अब 100 का मैंने प्रतिशत निकाला, मतलब कि इसका तो 1 हो गया, राइट। और 37 सही 1/2 का मैंने सबको याद कराया कि 37 सही 1/2 है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्या लिखेंगे बताओ, 3 क्या लिखेंगे, 8। इसका क्या होगा, 3/8। ठीक है, तो अगर इसका टोटल फ्रैक्शन तोड़ा हमने तो तोड़ने के बाद क्या है, 8 8 3 11/8। ठीक है, चीजें समझ गए। तो इसका फ्रैक्शन हमने तोड़ा तो क्या है, 11/8। ठीक है, एक बार मैंने तोड़ के बता दिया, मैं हर क्वेश्चन में तोड़ नहीं सकता हूं, आप समझ रहे हैं कि इसमें समय लगता है। अगर आप याद कर लें, छोटे छोटे फ्रैक्शन याद कर लें तो तोड़ सकते हो। ठीक है, अब 11/8 हो गया, तो अब एक चीज बताना कि मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब वह संख्या अपने आप का 137 सही 1/2% हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल नंबर 8 हो गया, इसमें कितना जोड़ा गया कि 11 बन गई, तो बताइए कितना जोड़ा गया, 3। कितना जोड़ा गया, 3। 8 से 11 गई तो कितना जोड़ेगा, 3। और 3 किसको शो कर रही है, 21 को। किसको शो कर रही है, 21 जोड़ा जाए, 3 ही तो जोड़ा गया, तब तो क्या, तो 3 जोड़ा गया, तो 3 किसको शो कर रहा है, 21 को। तो 1 किसको शो करेगा, 21/3, तो कितना आ जाएगा, 7। 1 का आ गया 7, तो निकालने गया मूल संख्या का 8 का, तो 8 × 7 = कितना, 8 × 7 = 56, 56। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते चलना, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 166 सही 2/3 हो जाती है या हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। तो क्या दिया है, 166 सही 2/3। अब देखो मैंने एक बार आपको बता दिया है, क्या बता दिया कि मैंने कहा इसको तोड़ देंगे, 100 प्लस क्या कर देंगे, 66 सही 2/3 बोला कि नहीं, राइट। अब 100 का तो तुम्हें 1 हो गया, अब 66 सही 2/3 का क्या हो जाएगा, तो आपको 33 सही 1/3 का मैंने बता दिया था। अब 66 सही 2/3 का क्या हो जाएगा, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे बताओ, याद करो, इसका हो जाएगा 2/3।
का 66 सही 2/3% है, राइट। तो इसमें क्या 100 कर दिया, इसको 66 सही 2/3। अब मैंने आपको सिखाया था 33 सही, क्या सिखाया था, 33 सही 1/3 का मैंने फ्रैक्शन बताया था आपको कि क्या होता है, तो उसका उत्तर बताया था मैंने 1/3। अब मैंने यहीं पे दे दिया 66 सही 2/3, तो क्या उसका हम 2/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल, राइट। 2 का मान लो कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 का मल्टीप्लाई करा दिया तो 66 बन गया और ऊपर 2 आ गया और इधर 2/3 बन गया कि नहीं। तो इसका कितना हो गया 2/3। देखो 66 सही 2/3 का 2/3। अब इसको हम पूरा लिख देते हैं 3 3 2 5 5/3। अब इसका समझ गए कि 166 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं 5/3। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 166 सही 2/3% हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। तो 3 है, राइट, तो कितना जोड़ा 2 जोड़ा, 2 किसको शो कर रहा 20 को, 2 जोड़ा ना, तभी तो 5 बन गया, राइट। तो वो 20 को शो कर रहा है, तो 1 किसको शो करेगा 10 को, राइट। तो हमें एक आंसर किस संख्या, मूल संख्या का निकालना, तो 3 का निकालना और मल्टीप्लाई 10 का कराया तो आंसर क्या आ जाएगा 30, ठीक है। तो इस प्रकार आप शायद मुझे लगता है इस लेवल के क्वेश्चनों में आपकी पकड़ बन चुकी होगी, राइट। अब इसके बाद हम अगले लेवल पे चलते हैं, ठीक।